जय शनिदेव भैया। जय सिया राम भैया। जय श्री राम। मैं आशाएं के परिवार की तरफ से आपसे कुछ पूछने आया हूं ताकि हम लोगों को कुछ बातें आपसे कुछ ज्ञान पता चले भैया। तो एक ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में भैया जो आजकल की डिजिटल दुनिया में कुछ लोग फैला रहे हैं, युवाओं को पता ही नहीं है कि मोक्ष क्या है, मंत्र शक्ति क्या है। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूं भैया, खासकर युवाओं के लिए, कि मोक्ष और मंत्र शक्ति में क्या अंतर है भैया। जी, तो पुत्र, पहले तो मैं आशाएं परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, और परीक्षित भैया को भी मैं जो है बहुत आशीषित करता हूं या आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि शनिदेव महाराज सदैव उनका कल्याण करें, उनको भक्ति मार्ग पर लगाए रखें। और जैसा वो कहते हैं कि कर्म प्रधान है, मुझे देखकर वो ये जान गए हैं और मेरे को 20 साल से लगातार वो कर्म करते हुए देख रहे हैं, और उसके बीच में उत्साहित होकर उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से भक्ति में संज्ञा पाई है और अनुपम उदाहरण दिया है। एक बड़ा परिवार खड़ा किया है और उस परिवार को ईश्वर के नाम से जोड़ा है, भगवान श्री राम के नाम से जोड़ा है, सिया राम के नाम से जोड़ा है। और आशाएं परिवार के बहुत सारे भक्तगणों के मुख से हनुमान जी की चालीसा कराते हैं। ये पुण्य प्रताप है कि उनको इस सब का दशांश मिले और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, और सदैव उनके शीश पर भगवान श्री राम का वरद में हस्त रहे। और आशाएं परिवार के जितने भी भक्तगण हैं, सदस्यगण हैं, उन सबको अनुपम भक्ति मिले, और उनमें से कुछ लोग तो ऐसा उदाहरण बने जैसा हम आज गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में ढूंढते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से संत आए हैं या हुए हैं। जय श्री राम। क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम मोक्ष को जान लें कि मोक्ष क्या है। मोक्ष आत्मा की एक ऐसी गति है जो हमें ऊपर की ओर आकर्षित करती है, जो हमें आकाश मार्ग पर उठाकर ले जाती है और हमें ईश्वर दर्शन कराती है, आत्म दर्शन कराती है, और हमें इस कलंकित कुपित वायु से विलग कर देती है, और हमें हमारे मन को विशुद्ध करके, प्राण को विशुद्ध करके हम इस गति को पा सकते हैं। और इसमें अब जुड़ाव आता है मंत्र का। कोई भी मंत्र, कोई भी ईश्वर का नाम, जैसे आप लोग नाम लेते हैं भगवान राम का, वो हमारे मन का त्राण करता जाता है। मन थोड़ी थोड़ी मात्रा में विशुद्ध होता जाता है, उसका सभी आवरण घटता जाता है, मलिनता खत्म हो जाती है, वो विशुद्ध होता है। तब प्राण और मन जो है दोनों ही विशुद्ध हो जाते हैं, तब वो गति को प्राप्त करते हैं। और जैसे ही ये शरीर छूटता है तब वह तत्व परमात्म तत्व में आकर्षित होकर तुरंत उसी में मिल जाता है। इसके लिए पुत्र, जो भक्ति का साधन करते हैं उनके मन का त्राण होता है, जो भगवान का नाम लेते हैं उनके मन का त्राण होता है। जो लोग योगी हैं, अल्पाहारी हैं, व्रत आदिकों से और ब्रह्म संज्ञा से, तेज की संज्ञा से नादानुसंधान करके जो लोग ईश्वर की अनुकंपा पाते हैं, उनके प्राण का त्राण होता है। तब मन और प्राण दोनों ही संयुक्त है, एक सी ही गति है दोनों की, और दोनों ही जब विशुद्ध होकर स्थिर होते हैं तब हमारा आत्मा जो है वो ऊपर की ओर जाता है। सही कहें तो हमारी आशाएं तभी फलित होती हैं, और यही सृष्टि का नियम भी है। तो आओ हम सब लगें, आओ हम सब जुड़ें, आओ हम सब मिलें, एक परिवार बनाएं आशाएं जैसा। और परीक्षित भैया ने हमें आनंदित किया है। हम सदैव उत्साह हमारा यजन हुआ है, जब भी हमने उनको देखा है, आपको देखा है तभी, या आशाएं परिवार के किसी भी सदस्य को देखा है, तभी मन में बहुत उच्चता का भाव आया है। और हम ये जान पाए हैं, क्या कहते हैं, कि ईश्वर की भक्ति का आनंद इस तरह से भी लेना चाहिए। चूँकि मैं लोगों की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए शायद अब तो यही कहता हूँ कि उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा संधान भी उसी में है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग भगवान श्री राम का नाम लें
और हनुमान जी से जुड़ें और आशाएं परिवार की तरफ से, आशाएं परिवार की तरह एक एक घंटा सवेरे शाम जाप करें, पूरा दिन यज्ञ करें, उत्साह में रहें और इस भुवन मंडल पर ऐसा एक परिवार जोड़ दे जो शांति के साथ रहता, शांति के साथ जीता, आनंदित रहता, ईश्वर के उत्साह यजन होकर, ईश्वर के नाम से उत्साहित होकर और अपने मार्ग को प्रदर्शित करता, अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। जय सिया राम। जय सिया राम।